टीसीएस का बायबैक आने वाला है। टीसीएस का बायबैक कब आएगा, किस डेट को आएगा, किस रेट पे आएगा और कितने दिनों के अंदर में हमें इसमें अप्लाई करना होगा, ये सारी डिटेल जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। इससे पहले जान लेते हैं टीसीएस 1968 में फॉर्म हुई टाटा ग्रुप की कंपनी है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर की कंपनी है, ये तो सबको पता है। क्या लेकिन आपको पता है इसका 52% जो रेवेन्यू आता है ना, मतलब अगर ये कारोबार करती है 100% 100 रुपए का, तो 52% इसका रेवेन्यू अमेरिका से आता है, बाकी 31% यूरोप से आता है। और इंडिया से कितना आता है, कोई गैस कर सकता है? अगर आप गैस कर सकते हैं तो गैस करके इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताऊंगा आपको। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के अंदर में इसका काम चलता है। गूगल में काम चलता है इसका, एप्पल के अंदर में काम चलता है, आईबीएम, बॉश, आप नाम लीजिए, उसके अंदर में इस कंपनी का काम चलता है। बड़ी कंपनी। इंजीनियरिंग कॉलेज, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, उनके अंदर में मैक्सिमम जो प्लेसमेंट होता है ना, वो टीसीएस के अंदर ही होता है। आपको पता है टीसीएस के अंदर में कितने इंप्लॉय होंगे? 4.5 लाख से ज्यादा इंप्लॉय टीसीएस के अंदर में है और इनमें से 37% वुमेन है, लेडीज है। हमारी कॉलेज में भी यही आई थी और मेरा सबसे पहला प्लेसमेंट इसी कंपनी के अंदर में हुआ था। हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, वो बात अलग है। 2017 से लेकर 2023 तक अभी तक इसके कितने बायबैक आए, कोई गेस कर सकता है? लगभग 5 बायबैक आ चुके हैं। 2017 में इसका बायबैक आया था, 2018 में इसका बायबैक आया था, 2019 में इसका बायबैक नहीं आया था कोरोना काल के कारण। उसके बाद 2020 में इसका बायबैक आया, 2021 में नहीं आया, 2022 में फिर से इसका बायबैक आया था और 2023 में अब वापस एक इसका बायबैक आ रहा है, जिसका प्राइस 4150 रखा गया है। 1425 रुपए में इसका 2017 में बायबैक आया था, 2018 में इसका 2100 रुपए में बायबैक आया था, उसके बाद में 2020 में 3000 में इसने बायबैक किया था, जो कि 18% प्रीमियम पे चल रहा था। और जितनी बार भी इसने बायबैक अपना किया है ना, हर बार लगभग 20% से नीचे, लगभग 18-19% के आसपास ही जो रेट रहता है ना, वो बायबैक का रहता है। अभी भी इसने 18% के आसपास ही बायबैक का रेट रखा था, लेकिन मार्केट में थोड़ी फॉल आ गई है, इसके कारण टीसीएस में भी फॉल आई है और अभी ये परसेंटेज बढ़कर 22% हो गया। 3400 रुपए का इसका भाव चल रहा है और 4150 का बायबैक है। और सबसे हाईएस्ट बायबैक जो इसका था वो 4500 रुपीज का था और 2022 में था। बेसिकली बायबैक क्यों करती है कंपनी? कोई बता सकता है बायबैक क्यों करती है? बायबैक इसलिए करती है, कंपनी के पास कैश रहता है, वो अपनी शेयर होल्डिंग को गिराना चाहती है, शेयर होल्डिंग कम करना चाहती है, ताकि आम पब्लिक के पास या पूरी पब्लिक के पास थोड़े कम शेयर्स आ जाएं। इंप्रूवमेंट भी क्या, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, फिर उसके अंदर प्राइस टू अर्निंग कम हो जाती है, जिसके कारण ये वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छी अट्रैक्टिव हो जाती है। इनके पास कैश रिजर्व बहुत ज्यादा होते हैं और ये अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करती है कि भैया तुमने हमारे शेयर पे विश्वास किया तो हम आपको रिवार्ड करते हैं। आप चाहे तो मार्केट प्राइस के ऊपर वाले प्राइस में लगभग 15 से 20% का प्रीमियम रहता है। 25% इसका मैक्सिमम कैप है, 25% से ऊपर बायबैक नहीं हो सकता। सेबी का रूल है कि 25% के ऊपर आप इसका बायबैक नहीं कर सकते, तो 25% का कैप रहता है। तो लगभग ये 18% 20% के आसपास ही ये अपना बायबैक का रेट निकालती है। इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग लगभग 27-28 रुपए के आसपास चल रही है। इसका अर्निंग पर शेयर लगभग 120 रुपए का अर्निंग पर शेयर इसका चल रहा है। और जहां तक सेल्स की बात आती है ना, तो सेल्स इसकी एक्सपोनेंशियल है, हर साल बढ़ती जाती है। और बढ़ने का मेन रीजन क्या है मालूम है? कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी हर जगह सप्लाई कर रही है अपना माल, और साथ साथ इनको रूपी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। रूपी क्या है, अभी ग्लोबल के हिसाब से यूएस डॉलर के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन बहुत कमजोर हो चुकी है। लगभग 83 रुपीस के आसपास अभी $1 की वैल्यू रुपीस के मामले में आकी जा रही है। तो इसके कारण क्या होता है, वो तो डॉलर में यहाँ काम करते हैं, तो यहाँ रूपी में उनका रेवेन्यू काउंट होता है, तो उसके हिसाब से भी ये ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से भी ये बढ़ता जा रहा है। हर बार ये इसका रेवेन्यू बढ़ता ही चला जाता है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 20% से 22% के बीच में रहता है, अभी 18% के आसपास चल रहा है। 18% मतलब नीचे वाली बॉटम लाइन का कह सकते हैं कि 18% का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका नीचे का है और ऊपर का लगभग 20-22% के आसपास ही मेंटेन करके चलती है, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर में एक मीडियोकर रेंज कही जा सकती है नेट प्रॉफिट मार्जिन में। इतनी बड़ी कंपनी और इतना अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है, इसी के कारण इसकी वैल्यूएशन अच्छी दी आकी जा रही है मार्केट के अंदर में। और ये इस मार्केट के अंदर में सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर में नंबर 1 कंपनी है। नंबर 2 कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस। नंबर 3 कंपनी कौन सी है? एचसीएल टेक, उसके बाद में विप्रो। अब जान लेते हैं टीसीएस शेयर के बायबैक की डेट क्या है और कब तक हम इसमें बायबैक कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, अभी इसने सिर्फ अनाउंसमेंट की है कि हम बायबैक करना चाह रहे हैं, 4150 का प्राइस इन्होंने डिसाइड किया है, लेकिन अभी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। तो इनका पोस्टल बैलेट होगा, उसके अंदर में हो सकता है 15 से 20 दिन के अंदर में वो पोस्टल बैलेट हो, और 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इनका बायबैक का डेट का अनाउंसमेंट भी हो जाए। तो वो डेट की अनाउंसमेंट जैसे ही होगी वो सब पता चल जाएगा, मैं भी अपनी चैनल में आपको बता दूंगा, और वो बायबैक का डेट आएगा और किस रेंज में आप उसमें, कितनी दिन तक आप उसमें बायबैक कर सकते हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। और इसमें बायबैक किस तरह से किया जाता है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर में आप जाके जान सकते हैं कि बायबैक किस तरह से किया जाता है। अब जान लेते हैं इंडिया के अंदर में ये कितना परसेंटेज रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन करती है। तो इंडिया में सिर्फ 6% के आसपास ही ये अपना रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन करती है, और बाकी इसका बाहर से ही, इसका मैक्सिमम जो कारोबार होता है ना, बाहर वाली कंट्री से ज्यादा होता है।